सभी प्रिय साधकों को नमन। ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या सबके लिए है, युवा के लिए भी, वयस्क के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, सभी के लिए ये ब्रह्म विद्या है। ये अति प्राचीन है, फिर भी ये अर्वाचीन हो सकती है। इसे हमारे जीवन में लागू करने के लिए, अनुभव करने के लिए, अस्तित्व में उतारने के लिए श्रवण करना, साधना करना, ये सब जरूरी है। उसने कुछ सुना है। देखो, ये मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन से बहुत कुछ आगे। अभी थोड़ी देरी है बस आने में, कहीं पर रुके हैं, वेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति की कि वो आएगा, उनसे बात होगी। उनसे पहले क्या करें, फ्री टाइम है, मोबाइल निकालेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे देखते रहेंगे। नहीं जरूरत पड़ेगी ये खंगालने की। ब्रह्म विद्या स्वतः पूर्ण है। अकेलापन, देखिए, समझे, अकेलापन, व्यक्ति अकेला हो जाता है, दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है। अकेलेपन की शांति उसे खाने को दौड़ती है। वो इतना व्यग्र हो जाता है कभी कभी तो कि क्या करना है वही उसे मालूम नहीं पड़ता। उन्हें जीवन बोझिल लगने लगता है, यहाँ ये नहीं होगा। अगर ब्रह्म विद्या के स्टूडेंट हो तुम, तो अकेलापन तुम्हें नहीं लगेगा। तुम अकेले होते हुए भी तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हो। चेतना चैनलाइज्ड होगी, समझे। जो चैतन्य है वो आप में प्रवाहित होगा। आज क्या हो रहा है, चेतना है लेकिन सामान्य चेतन है। हर एक व्यक्ति में सामान्य चेतन तो होता ही है। सामान्य चेतन के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, शरीर की सारी क्रियाएं हो सकती है, चल सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सामान्य चेतन से। लेकिन ये जो चेतन है वो विशेष चेतन है। अब उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य में ऊर्जा है। सूर्य की जो किरण है वो कितनी प्रज्वलित है, समझे। उनके प्रकाश से ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरी पृथ्वी है, वो प्रकाशित हो रही है। ये जो पेड़ है, पौधे हैं, हम सब उनके कारण जीवन जी रहे हैं। अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, अंधेरा छा जाता। ये जो वनस्पति हम देख रहे हैं, वो जो ये क्रियाएं कर रही है, अपना आहार बना रही है, वही तो हमारे काम आता है ना। अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, अंधेरा हो जाता। लेकिन उस सूरज की रोशनी को हम सामान्य चेतन कहेंगे, क्योंकि देखो, हम उनका उपयोग इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर इसी सूरज की रोशनी को आपने सोलार लगाकर उपयोग किया तो आज आप देखिए घर घर सोलार प्लांट आ गया, उनसे बिजली उत्पन्न होती है। एक ऐसा लेंस है, विपुल दर्शक लेंस, वो लेंस रखेंगे आप तो जो सूरज की किरण है उनसे आग उत्पन्न होगी। तो सूरज में इतनी क्षमता है, लेकिन वो सामान्य चेतन के रूप में हमें उपयोगी होता है। तो इसी तरह से हमारे भीतर जो चैतन्य है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है। जिस तरह से सूरज की किरण सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह से ये ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त है, और ये उनसे भी सूक्ष्म है, इनसे सूक्ष्म है, प्रकाश से सूक्ष्म है ये, क्योंकि प्रकाश उनमें से उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे भीतर ये है, लेकिन विशेष प्रकार की साधना से, उन्हें जानने से विशेष चैतन्य उत्पन्न होगा। ये चैतन्य का प्रवाह चैनलाइज्ड होगा हमारे पूरे अस्तित्व में। हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाएगा। जो संस्कार दबे हुए हैं, विपरीत कलुषित वृत्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इनका महत्वपूर्ण पहलू क्या है, समझे, उपलब्धियाँ आप कह सकते हैं ब्रह्म विद्या की।
अंतःकरण में संस्कार होते हुए भी व्यक्ति चेतनवंत हो सकता है, और धीरे धीरे ये जो ऐसे संस्कार है ना वो जलते जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, धीरे 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 नाश हो जाएगी, प्रज्वलित होकर जल जाएगी। क्योंकि अंतःकरण से ऊपर जाना है। व्यक्ति मन में रहता है, चित्त में रहता है, चित्त के संस्कारों के साथ रहता है, उनकी वृत्तियों के साथ रहता है। डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में ही रहेगा, क्रोध में है तो क्रोध में ही रहेगा, वासना में है तो वासना में ही रहेगा, वहाँ बिजी रहेगा, वहाँ ही वो एक लीन रहेगा, वहाँ उनके बारे में सोचता रहेगा, उनके इर्द गिर्द सोचता रहेगा। ब्रह्म विद्या कहती है कि तुम भीतर देखो, तुम उनसे ऊपर हो, तुम स्वयं सत्य चित्त आनंद हो। तो क्या होगा? एपी सेंटर बदल जाएगा, एपी सेंटर बदल जाएगा। जो उनका एपी सेंटर मन में है, वृत्तियों में घिरा हुआ है, वहाँ लिप्त है, उनके बारे में ही सोच रहा है, ऊंच में पड़ गया है, बार बार वेवरिंग माइंड से भावनाएं ट्रिगर कर रही है, इमोशनल। और वो आज के ज़माने में अगर आप देखें और उनके वर्ड्स उपयोग करें तो इम्बैलेंस, बैलेंस जो उनका बैलेंस होना चाहिए ना इमोशन का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। तो ये सब जो है वो विशेष चैतन्य से दूर होगा। सामान्य चेतन तो हमारे शरीर में सब कुछ काम कर ही रहा है, लेकिन विशेष चैतन्य जो है वो ब्रह्म विद्या के माध्यम से पूरे शरीर में चैनलाइज्ड होगा, प्रवाहित होगा, और बहुत सारे रोगों में भी, देखो शारीरिक रोगों में भी हमें बहुत फायदा होगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। अब देखिए पुरातन समय में जो ऋषि मुनि थे कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते थे, बड़े बड़े शास्त्र लिखते थे। देखिए महाभारत, रामायण, अलग अलग पुराण ग्रंथ जो उपनिषद है, ये सब वो तो श्रुति ग्रंथ है, और लिखने की आवश्यकता भी वहाँ नहीं रहती थी। देखो लिखने की आवश्यकता वहाँ रहती ही नहीं थी, वहाँ तो केवल सुनने से याद रह जाता था, इतनी क्षमता थी। और कुछ बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ थी उनके पास। क्यों थी? ये ब्रह्म विद्या के कारण। ब्रह्म विद्या से वो अपने चित्त को इतना प्रबल कर देते थे कि जहाँ पर वो ध्यान केंद्रित करते थे वो चीज़ सिद्ध हो जाती थी, वो क्रिया हो जाती थी, संकल्प से हो जाती है। मुंडक उपनिषद में उनका वर्णन है कि जब कोई ब्रह्मज्ञानी वास्तविक रूप में ऊपर उठा है, और वो ब्रह्मज्ञानी जब कोई भी संकल्प करता है तब सिद्ध हो जाता है। अगर उनका थोड़ा सा भाग हमें मिल जाए, देखो पूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तो हमें पूरी तरह से ये सब छोड़ना होगा। ये हो सकता है पूरी ब्रह्म विद्या, आपको गुरु बनना है, आपको बहुत बड़ा ऋषि बनना है, तो ये सब छोड़ना होगा। लेकिन अगर हमें अपने जीवन व्यवहार में रहकर ये सब करना है, ध्यान करना है, ज्ञान का अभ्यास करना है, तो ब्रह्म विद्या सबसे बेस्ट उपयुक्त साधन है हमारा। ये चॉइस हमारी उपयुक्त है ब्रह्म विद्या। इनसे क्या होगा? दोनों होगा। देखो ऋषि मुनि थे, जनक राजा, आत्मा में रहकर सब कुछ किया जा सकता है। बैलेंस होना चाहिए, समझे? बैलेंस। जो कर्म हम कर रहे हैं आज, जो कर्म, उस कर्म का परिणाम क्या होता है हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारी वृत्तियों पर उनका क्या इफेक्ट होता है। जो हम सोच रहे हैं उन्हीं के आधार पर कर्म हो रहे हैं, और जो कर्म हम करते हैं उन्हीं के अनुसार सोच उत्पन्न होती है। अब अगर वृत्ति जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें अवरोध उत्पन्न ना करे, उस चैतन्य के प्रवाह में, समझे ये थोड़ा गहन है, उस चैतन्य के प्रवाह में वृत्ति अवरोध उत्पन्न ना करे, तो वो वृत्ति निरंतर परमात्मा की ओर जा सकती है। देखो ये वापस आनी चाहिए। वृत्ति ब्रह्म में से निकली, ब्रह्म में से चेतना प्रवाहित हुई, और धीरे 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 नीचे आते आते
फिर से वापस आकर ऊपर लीन हो जानी चाहिए, तब बल्ब जलेगा। बल्ब कब जलेगा? जब ये पूरी की पूरी चेतना वापस आ जानी चाहिए, अपने स्वरूप में लीन हो जानी चाहिए। बाहर निकलती है चेतना, बाहर निकलेगी, प्रस्फुट होगी, अभिव्यक्त होगी, समझे। चेतना जो है वो बाहर प्रकट होगी, लेकिन प्रकट होने के बाद चेतना का क्या होता है? चेतना कहीं पर फंस जाती है। जो स्वयं है, जो विशेष चैतन्य, हम उसे कहेंगे। देखो, सामान्य चेतन सभी जगह पर है, और सामान्य चेतन की लीला, आप कहेंगे भाई भगवान के अनुसार लीला कह सकते हैं और ब्रह्म के अनुसार प्रकृति कहेंगे। तो उनका जो अभिव्यक्त स्वरूप है, जो प्रकृति है, सामान्य चेतन है। विशेष चैतन्य के रूप में जो हमारे मन में वो प्रकट हो रही है, वो चेतना, वो चैतन्यता धीरे 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 कोई एक वृत्ति में गिरकर वापस नहीं आ सकती। और जब वो वापस नहीं आती ना, तब क्या होता है? स्मृतियों के रूप में स्टोर हो जाती है, कोई रोग के रूप में स्टोर हो जाती है, वो चैनलाइज नहीं होती पूरी तरह से। और कोई कोई हमारा जो भाग है शरीर का, वहाँ तक चेतना पहुँचती ही नहीं। विशेष चेतना की बात है, समझे। सामान्य चेतना तो सब में है। तो ये विशेष चैतन्य से पूरे शरीर को हम रिवायर कर सकते हैं, रिब्रेन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अरविंद ने ये किया था। अरविंद ने 3 साल में अपना पूरा शरीर बदल दिया। ये हो सकता है जब व्यक्ति ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में लागू करने जाए, तब उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वो वस्तु को सहज रूप से समझ जाएगा, बस इमोशन को सहज रूप से समझ जाएगा कि कौन सी इमोशन है। देखो, प्रेम की इमोशन है, वासना की इमोशन है, क्या सही है वो समझ जाएगा, क्या गलत है वो समझ जाएगा। उन्हें आपको नामावली देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई देखो तुम्हें ये करना है, डू एंड डोंट्स, ये नहीं करना है, ये करना है। ये क्यों देना पड़ता है? क्योंकि व्यक्ति भीतर से पूर्ण नहीं है, भीतर से जानने वाला नहीं है। जब वो कोई कार्य करेगा और जब अवरोध उत्पन्न होगा, तो वो जान जाएगा कि ये क्या है। कभी भी कर्म अवरोध रूप होते ही नहीं। व्यक्ति 18 घंटे 18 घंटे काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम्स कहाँ होता है? प्रॉब्लम्स मन में होता है। जब विपरीत सोच उत्पन्न हो, अवरोध उत्पन्न हो, ये अवरोध जो है ना, वही ब्रह्म विद्या को चैनलाइज करने में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल के रूप में हमारे सामने आती है। ये अवरोध ही है जो हमें रोक देता है परमात्मा से मिलने के लिए। हम मिलने के लिए आतुर है उस चेतना के, लेकिन वो चेतना बाहर तो निकली है, लेकिन वापस ऊपर नहीं चढ़ती। अब देखो, यही बात कुंडलिनी योग में भी समझेंगे कि जो परम चेतना है वो धीरे धीरे नीचे आके मूलाधार चक्र में लॉक हो गई। वो पूरा सर्कल पूरा होना चाहिए, समझे। यहाँ जो सहस्त्रसार चक्र है हमारा ऊपर, क्राउन चक्र जिसे कहते हैं, वहाँ चैतन्य का रूप है, चैतन्य का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप। वो धीरे धीरे नीचे आते आते नीचे तक गई है। आप कहेंगे नीचे तक गई, वो कैसे मालूम? देखो, व्यक्ति में सेक्स की इच्छा होती है, संभोग की इच्छा होती है, वही बताता है कि चेतना नीचे तक है, लेकिन वो वापस जानी चाहिए। वापस वहाँ रुकना नहीं है उसे, वो ऊपर से वहाँ लॉक हो गई है। जब वो वापस आकर धीरे धीरे अलग अलग चक्रों को भेदती हुई यहाँ आ जाएगी, तब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये पूरी फॉर्मूला है, वैज्ञानिक फॉर्मूला है हमारे ऋषि मुनियों के पास। ब्रह्म विद्या एक विज्ञान है। जो स्वयं आत्मा रूप है, जो स्वयं चेतना रूप है,
वो मन के रूप में, इंद्रिय के रूप में, स्मृतियों के रूप में, अलग अलग रूप में प्रकाशित हो रही है। वो जैसे ही वापस आए, अपने स्वरूप में जाए और जो दिव्यता का अनुभव, जो विशेष चैतन्य का अनुभव उसे अपने आप का होगा, उनसे ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे हल होते जाएगी। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, जीवन जो है वो बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है, आप ये भी कहेंगे। तो उस कठिनाइयों को हम समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये ब्रह्म विद्या के द्वारा, कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और कभी कभी क्या होता है कि जो घटनाएं घटती हैं वो हमें इतनी विवल नहीं करती, उनसे ज़्यादा हमारा मन हमें विवल करता है। हमारे भीतर जो स्मृतियाँ है वही कर्म है। कर्माशय क्या है? कर्माशय यही है, हमारी स्मृति। हमारे भीतर जो स्मृति डटी हुई है, अनेक जन्म के संस्कार है चित्त के, वही तो हमें परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या के माध्यम से ये सारे संस्कार जो है उनका गलन होगा। अब थोड़े प्रश्न ले लेते हैं। जो कल का वीडियो था आत्मा के बारे में कि भाई स्वबोध के लिए, चेतनवंत होने के लिए क्या कोई उपाय है, तो उनके लिए थोड़े बहुत जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न का, उसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि प्राणायाम जो है क्या इसमें उपयोगी हो सकता है। अब देखो अलग अलग प्रकार के उपाय यहाँ पर है, बहुत सारे उपाय, अलग अलग प्रकार के लोगों ने, अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने, ज्ञानियों ने इस चेतना को जगाने के लिए अलग अलग उपाय बताए। इसमें एक उपाय का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो इस चेतना को जगाने के लिए एक साइड कलाकार की तरह काम करेगा, समझे। ये मुख्य नहीं है, प्राणायाम मुख्य नहीं है। ये मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप बॉम्बे में रहते हैं, तो बॉम्बे से दिल्ली तक जाने के लिए आप ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लेन की तरह है, प्लेन में बैठकर जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो प्राणायाम जो है वो क्या है, वो एक साइड का जो एक भाग है, मतलब जो मन है ना, हमारा मन, वो मन प्राण के साथ जुड़ा हुआ है, समझे। ये उनका फंडा है। फंडा क्या है? मन जो है वो प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्राण को स्थिर करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, अगर मन को स्थिर करेंगे तो धीरे धीरे प्राण स्थिर होता जाएगा। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है प्राणायाम की, वो ये है कि प्राण जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच ब्रिज का काम करता है। प्राण शक्ति वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस जगत को अस्तित्व में लाने के लिए प्राण शक्ति कार्य कर रही है। सभी प्रकार की जो चेतनाएं कार्य कर रही है उनकी ऊर्जा प्राण है, प्राण के माध्यम से ये हो रहा है। इसलिए आप देखें कोई व्यक्ति मर जाता है तब उनकी सांसों सांस की क्रिया रुक जाती है। आप ये पहले चेक करते हैं कि हाँ ये बंद हो गया है, अब वो मर गया। तो प्राण जो है, प्राण को अलग अलग दिशाओं में ले जाने से ये जो चैतन्यता है वो धीरे धीरे प्रवाहित होगी और ये सर्कल पूरा होगा। हमें क्या करना है? सर्कल पूरा करना है। ब्रह्म चैतन्य वहाँ से प्रवाहित होते हुए बाहर तो आ गया लेकिन लॉक हो गया है। हम अपने स्वरूप को भूल गए। करना क्या था? करना ये था कि हमें अपने स्वरूप में रहकर ये सब करना था, लेकिन हम ये भूल गए, समझे। फंडामेंटल नॉलेज बार बार याद कराते रहेंगे क्योंकि व्यक्ति यही भूल जाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना विधि में उलझ जाता है जी,
मान लीजिए नाम स्मरण है, नाम स्मरण में नाम स्मरण के बाद आत्म तत्व की उत्पत्ति करनी है, आत्म तत्व की अनुभूति करनी है, वो भूल जाते हैं और ये मानने लगते कि नाम स्मरण ही महत्वपूर्ण है और यही हमारा ध्येय है। ऐसी बात नहीं। नाम स्मरण करते करते मन शांत हो जाए, मन शांत होने से वो चेतना प्रकट हो जाए, वर्तुल पूरा हो जाए। इस सर्कल पूरा करना है किसी भी तरह से। ब्रह्म विद्या का यही हमारा फॉर्मूला है, यही समझ है, आधुनिक समझ, कि जो वृत्ति बाहर निकल, जो चेतना बाहर निकल आ रही है लेकिन वो वापस नहीं जा रही है, हम उनको उस अलगाव वाली सोच से उसे मानने लगते। समझे, ये बात है। हम उसे ये मानते ये मन है, हम उसे ये मानते बुद्धि है, हम इसे ये मानते शरीर है, हम ये मानते कि ये जगत है। वास्तव में ये उनका रूप है, वो बाहर निकल के अलग अलग रूपों में हमें दिख रही है। उसे वापस बुलाना ये हमारा ध्येय है। तो प्राणायाम जो है वो भी उपयोगी होगा और हर एक साधक को, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, हर एक साधक को ये साधना करते समय प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं, अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो शरीर, जो बॉडी है, ये स्थूल शरीर है, उनके साथ जो रहना है, इस जगत के अलग अलग लोगों के साथ संबंध में रहना है, ये सब जो संसार पूरा है, उस संसार को परमात्मा की एक प्रकृति मानना है, उनकी एक रचना मानना है। वही परमात्मा सब कुछ करा रहा है, ये पूरी प्रकृति है और हम अपने भीतर चेतनवंत हमें रहना है। और इस चेतनवंतता को जागृत करने के लिए ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। कि ऐसी तकनीक हम उसे कह सकते हैं। तकनीक, कोई तो तकनीक होगी, आप कहेंगे ना, कोई तो तकनीक होगी इसकी कि ये हो पाए, तो ये तकनीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम अगर पैदल जाए तो कितनी देर लगती है, और स्कूटर में बैठ जाए, कार में बैठ जाए तो उस तरह से ये ब्रह्म विद्या एक तकनीक है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ भी ना करे तो भी अनेक जन्म के बाद व्यक्ति मुक्त होगा। लाखों जन्म के बाद हर एक जीव जो है, जो उत्पन्न हुआ है, वो लाखों जन्म के बाद मुक्त होने ही वाला है। लेकिन वो मुक्त कब होगा? बहुत लाख जन्म के बाद। और तब तक उसे इस भवाटवी में धीरे धीरे घूमना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म विद्या से छोटा सा मार्ग ऐसा है कि जहाँ ये सर्कल पूरा हो जाता है। ये सर्कल पूरा करना है, जहाँ से चेतना प्रवाहित हुई है वो चेतना वापस उस चेतना में लीन हो जाए, ये सर्कल शुरू हो जाए। फिर क्या होगा? फिर ये शुरू ही रहेगा, उत्पन्न होती है, धीरे 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 सर्कुलेट होके उत्पन्न होती है, फिर से धीरे धीरे सर्कुलेट होके फिर से अपने स्वरूप में लीन हो जाती है। हम काम करते फिर वापस भीतर आते, हम काम करते फिर वापस भीतर आते। और आज क्या हो रहा है? हम काम करते फिर काम में रहते, उस विचारों में घुस जाते हैं, गुस्से में घुस जाते हैं, हिंसा में घुस जाते, चिंता में घुस जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भी डिप्रेशन है, इम्बैलेंस का है, डिस्टर्बेंस का है, जो भी आप नाम दें, वीक कॉन्फिडेंस का है, बहुत सारे नाम अलग अलग आज लोगों ने दे रखे हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट है ना, मनोविज्ञान, इसमें बहुत सारे नाम दिए गए। ये सारे नाम मन के हैं, मन की अलग अलग वृत्तियों के हैं, मन की अलग अलग स्थितियों के हैं। यहाँ तो मन ही नहीं है, हम तो चेतन है, हम तो सत्य चित्त आनंद है, तो मन की तो बात ही नहीं।